ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनबेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, very good morning and welcome to MSc Institute, and it's your time to attend class 7th maths lecture. So let's move ahead. So बेटा it's our lecture 4 of class 7th. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने किए थे। एक बार देख लेते हैं बेटा क्या किया था। सो इट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 और इसके हमने 4 पार्ट्स किए थे, A, B, C, D। तो बेटा सभी के आंसर्स आ गए थे। लेट्स मूव टू दिस लेक्चर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। बेटा अगर करेक्ट आंसर है तो पॉजिटिव मार्क्स, एंड देन इफ आंसर्स आर इनकरेक्ट देन नेगेटिव मार्क्स आर गिवन। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, then what was his total at the end? तो बेटा देखो, जो अगर करेक्ट है तो पॉजिटिव दिए जाते हैं, अगर इनकरेक्ट आंसर है तो नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो बेटा टोटल स्कोर क्या होता है? कभी भी आपने लाइफ में टोटल पढ़ा है तो टोटल का मीन्स क्या होता है? बेटा टोटल का मीन्स है सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना। तो टोटल स्कोर हम निकालेंगे तो टोटल स्कोर में क्या करते हैं बेटा, सबको ऐड कर देते हैं। तो कौन कौन से स्कोर है उसके? एक है 25, एक है 5 -5 और एक -10, एक 15 + 10। ठीक है बेटा, तो इनको ऐड कर देंगे। आपको आता है ना ऐड करना, इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर्स को ऐड करना। तो बेटा मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करते हैं, एक बार प्लस वाले ले लो आप। तो 25 + 15 ऐसे लिख लो, 25 + 15 + 10 प्लस -5 + -10। ओके बेटा, तो अभी आप इनको ऐड करोगे, 25 + 15 40, 40 और 10 50, 50 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, प्लस इंटू -5। तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में? -5 प्लस माइनस क्या हो जाता है? -10। अभी बेटा 50 है, अब ये माइनस माइनस वाले क्या होंगे? सेम साइन प्लस, मतलब 10 और 5 15, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। सो 15 - 35, सॉरी 15 - 15 35। क्या है बेटा आंसर? 35। तो उसका टोटल स्कोर क्या था? 35, या फिर आप इसको प्लस का 35 भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? सो ये उसका टोटल स्कोर होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, जैक का एक क्विज था, उसमें इन करेक्ट आंसर्स के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स। इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड्स पर 25, -5, -10, 15 and 10, देन व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। टोटल स्कोर क्या होगा बेटा? सबको ऐड कर देते हैं तभी तो टोटल आता है। अभी ऐड करते हैं और इंटीजर को ऐसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, वो सब आपको आता है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बन गए हो, सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 ऑन मंडे। बेटा मंडे को -5 था, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। बेटा 2 डिग्री को, वो 2 डिग्री ड्रॉप हुआ कब? ट्यूसडे को। बेटा ड्रॉप होने का मतलब है डिक्रीज होना, कम होना, ड्रॉप होना, ठीक है, टेम्परेचर का डाउन होना। तो ड्रॉप का मतलब डिक्रीज होना। तो कितना हुआ? 2 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? यही पूछा है कि श्रीनगर में ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड रोज हुआ। रोज का मतलब होता है इंक्रीज करना। बेटा ड्रॉप का मतलब डिक्रीज करना और रोज का मतलब इंक्रीज करना। मतलब हम इसमें 4 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वेडनेसडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। करते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा मंडे को क्या था, मंडे को था -5 डिग्री, बहुत अच्छी बात, -5 डिग्री था। अभी मंडे के बाद क्या हुआ ये बेटा, ये ड्रॉप हुआ, कितना क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो फिर ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉप का मतलब होता है डिक्रीज, क्या होता है बेटा, डिक्रीज। तो ट्यूसडे को क्या होगा बेटा, -5 था ना, अभी कितना डिग्री डिक्रीज हुआ, 2 डिग्री। तो ड्रॉप का मतलब माइनस मीन्स कम होना, तो कितना हो जाएगा बेटा ट्यूसडे का, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका हो जाएगा, ट्यूसडे का हो जाएगा, -7 डिग्री। यही तो पूछ रहा था, तो एक आंसर ये आ गया, ट्यूसडे का कितना है, -7। अभी आगे क्या पूछा है फिर इसने, फिर देन टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को 4 डिग्री रोज हो गया, मतलब रोज का मीन्स इंक्रीज होना, कब, वेडनेसडे को। तो बेटा इंक्रीज, जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो हम उसमें उसे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं बेटा। तो ट्यूसडे को -7 था, अभी 4 डिग्री रोज हुआ मीन्स इंक्रीज किया उसने। तो बेटा -7 प्लस 4 क्या आ जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, वेडनेसडे का। तो यही पूछ रहा था कि ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है। तो बेटा जी इतना टेम्परेचर आपके सामने है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा मंडे को एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 ऑन मंडे, ठीक है। देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। बेटा ट्यूसडे को 2 डिग्री ड्रॉप हुआ, मीन्स 2 डिग्री कम हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, ड्रॉप का मीन्स डिक्रीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्प के लिए, पर बेटा ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कैब अच्छे से आए। डिक्रीज हुआ ट्यूसडे को, तो बेटा डिक्रीज में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सो -7 हो गया। उसके बाद वेडनेसडे को ये रोज हुआ, रोज का मीन्स होता है इंक्रीज होना, रोज का मीन्स इंक्रीज होना। ओके, ये सब मत लिखना, ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है, इंक्रीज होना। सो इंक्रीज का मतलब प्लस होना, बढ़ना, तो -7 + 4 -3। तो बेटा वेडनेसडे का आंसर क्या आ गया, -3। यही पूछा था कि उसने ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है वो, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। बेटा देखो ये जो ओ लेवल है ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। और आप देख रहे हो इससे नीचे क्या है, वाटर है। बेटा सी के नीचे क्या होता है, वाटर होता है। तो ये जो ओ लेवल है हमारा, इसको हम सी लेवल बोलते हैं। क्या ले, सी लेवल मीन्स जिसके ऊपर से नीचे पानी होता है और ऊपर बिल्कुल एक ओपन स्काई होता है, ठीक है, ओपन स्पेस होता है। क्लियर, सी लेवल है ये। तो बेटा प्लेन की जो हाइट है वो सी लेवल से कितनी है, 5000 मीटर। प्लेन की हाइट कितनी है सी लेवल से, 5000 मीटर। तो 5000 मीटर। इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। बेटा ये बोल रहा है कि ये जो है प्लेन, ये एग्जैक्टली अबव है किसके, सबमरीन के, जो कि कितनी उसकी डीप है, कितनी डेप्थ में है सी से, वो है 1200 मीटर। तो इट इज एग्जैक्टली अबव, यहाँ से आपको पता चलेगा, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन, कौन, प्लेन। बेटा प्लेन की बात कर रहा है कि प्लेन इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो सी लेवल। बेटा सबमरीन की जो है वो डेप्थ कितनी है, सी लेवल से 1200 मीटर, सी लेवल से 1200 मीटर। ओके, ये सबमरीन की डेप्थ है। ओके, सो इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। देखो बेटा सबमरीन पानी के अंदर रहती है, तो सबमरीन पानी के अंदर होगी, तो पानी के अंदर का मतलब है कि सी लेवल से नीचे की होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पानी के ऊपर है तो सी लेवल से अबव की बात करेंगे। तो अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर, फ्लोटिंग का मतलब होता है पानी में तैरना। तो बेटा पानी में तैरने के लिए पानी के नीचे होगी। इस तरह से हम लैंग्वेज को समझते हुए आंसर देंगे। तो ये सी लेवल से, और ये लिखा भी है ब्लो सी लेवल, ब्लो सी लेवल मतलब सी लेवल से नीचे। बेटा ये सी लेवल हो गया, अभी मैंने बताया ये ओ पॉइंट सी लेवल है, तो सी लेवल से नीचे 1200 मीटर। ओके बेटा, सो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, किसके बीच में, एरोप्लेन के बीच में और सबमरीन के बीच में। वर्टिकल डिस्टेंस पूछिए, जो कि है बहुत आसान, मैंने आपको बताया था बेटा डिस्टेंस क्या होती है, डिनोट कैसे करते हैं, सब बताया था। तो चलिए देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी बेटा,
देखो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो बेटा या तो प्लेन से शुरू कर लो या फिर सबमरीन से शुरू कर लो, या तो प्लेन से शुरू कर लो या फिर सबमरीन से शुरू कर लो। ओके, देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है ऐसे लिखो, द प्लेन इज अबव, द प्लेन इज 1200 मीटर, द प्लेन इज सॉरी 1200 नहीं 5000 मीटर, द प्लेन इज 5000 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल। तो बेटा इसका मीन्स हुआ प्लस 5000, आपको बताया था ना मैंने, या तो ऐसे लिखोगे द प्लेन इज 5000 मीटर अबव सी लेवल या फिर प्लस 5000 लिखोगे, क्योंकि बेटा अबव सी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लस 5000 आएगा। नेक्स्ट, द सबमरीन is 1200 मीटर बिलो सी लेवल। तो बेटा या तो ये लिखोगे या फिर -1200 लिखोगे, ठीक है बेटा, या फिर -200 लिखोगे, -1200। तो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम। तो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस, या तो आप वर्टिकल डिस्टेंस कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इतना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो डिफरेंस है दोनों में। और बेटा मैंने आपको डिफरेंस के लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, कभी भी हम डिफरेंस निकालते हैं पूरे मैथ्स में तो हम बड़े में से छोटे वाला माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। कभी भी डिफरेंस, बेटा यही तो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, प्लेन का डिस्टेंस यहाँ से लेके और सबमरीन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है बेटा। तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। तो बेटा इंटीजर में क्या है, प्लस 5000 बड़ा है और इसमें से माइनस करना है छोटा, छोटा क्या है -1200। तो बेटा 5000 माइनस माइनस प्लस 1200, तो बेटा क्या आ गया प्लस 6200, प्लस 6200, क्लियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 6200 को द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन is 6200 मीटर, 6200 मीटर। और बेटा ये आपका आंसर आ गया। अच्छा आप बता सकते हो क्या 6200 मीटर को किलोमीटर में क्या लिखेंगे, देखते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नहीं। 6200 मीटर को किलोमीटर में क्या लिखेंगे, ये मुझे आप कमेंट में आंसर देना, ठीक है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। ओके देखते हैं आपको कितना आता है। तो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ गई, 6200 मीटर। ओके ये तो बेटा मैंने इंटीजर के वैसे किया कि इंटीजर में डिनोट करके, अगर प्लेन 5000 मीटर अबव था तो हमने उसको प्लस 5000 ले लिया, तो सबमरीन 1200 मीटर बिलो थी तो उसको -12 ले लिया, और वर्टिकल डिस्टेंस पूछा था तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। सो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस आ जाता है, और वही डिफरेंस यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। एक तो फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकेंड वे देखो बेटा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वर्टिकल डिस्टेंस, सेकंड वे या सेकंड मेथड, आपसे पूछा वर्टिकल डिस्टेंस। अभी बेटा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, वो थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, अभी आप देखो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, तो पहले मैं नीचे आऊँगा तो ये मैं कौन सी डिस्टेंस कवर करूँगा, सी लेवल तक कौन सी कवर करूँगा, 5000। पहले तो 5000 कवर करूंगा, लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे सबमरीन तक जाना है, तो 5000 तो कवर कर ली मैंने, ये 5000 कवर कर ली। फिर यहाँ से मैं सी लेवल से सबमरीन तक कवर करूंगा,
सी लेवल से सबमरीन तक कवर करूंगा, तो बेटा ये कितनी कवर की 1200। तो पहले मैं यहाँ से लेके सी लेवल तक आया 5000, फिर मैंने सी लेवल से सबमरीन तक की तो 1200। ठीक है बेटा, तो क्या इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस नहीं हो गई? अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ए बी क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। और ए बी किससे मिलके बना है? ए ओ और ओ बी से। ए ओ क्या है? 5000 और ओ बी क्या है? 1200। तो बेटा 5000 प्लस 1200 क्या हो जाएगा डायरेक्टली? 6200। सो ये 5000 हो गया, ये 1200 हो गया, तो क्या आ गया बेटा हमारा? 6200 मीटर। ओके, 6200 मीटर, ये आंसर आ गया। किलोमीटर में क्या होगा ये आप मुझे बताओगे। आप बच्चे बन गए हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा जी। सो क्या होगा बेटा? वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी अभी मैंने आपको बताया। ये क्या होगा बेटा? डिफरेंस। ओके, क्या लेते हैं? डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे लेते हैं? लार्जर में से हम स्मॉलर को माइनस करते हैं, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। ठीक है बेटा? ओके, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज, मतलब वो तो मेरा बच्चा हो गया। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। ओहो हो, 2000 रुपीज डिपॉजिट किए और नेक्स्ट डे ही इतने सारे पैसे निकाल लिए, तो थोड़े से बचे। ओके, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव इंटीजर। बेटा अगर जो वो अमाउंट विड्रॉल करता है अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? तो जो अमाउंट डिपॉजिट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा अगर विड्रॉल को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिपॉजिट को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो आपको कॉन्सेप्ट में पता है, मैंने समझा दिया था, है ना बेटा? फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो बेटा देखते हैं क्या क्या किया है उसने। तो ये बेटा मिस्टर मोहन, ओके, काफ़ी स्मार्ट बच्चा है, 2000 रुपये इसके पास, थोड़ा बच के रहना इससे। और ये मोहन का बैंक, ओके, ये मोहन का बैंक। अभी उसने क्या किया बेटा? 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। तो बेटा 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अब जब डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या होता है? डिपॉजिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस, सही है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या किया इसने? अपने बैंक में 2000 रुपीज़ तो डिपॉजिट किए। अभी नेक्स्ट डे यहाँ से बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसको चॉकलेट लेनी होगी या कुछ लेना होगा, तो इसने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए। अब बेटा विड्रॉ किए तो कुछ कम हो गए ना, विड्रॉ करने पे पैसे कम हो जाते हैं, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से। सो -1642, ये इसने विड्रॉ कर लिए। ओके जी। तो बेटा मोहन ने डिपॉजिट किए 2000 रुपीज, ठीक है बेटा। और मोहन विड्रॉज कितने विड्रॉ किए उसने? 1642 रुपीज, ओके, इतने इसने विड्रॉ किए। तो अभी आप एक बात बताओ बेटा, तो उसका बैलेंस कितना होगा? उसका बैलेंस कितना होगा? बैलेंस बैलेंस अमाउंट कितना होगा उसका, मोहन का? बेटा बैलेंस कैसे निकालते हैं? जो पैसे आपने डिपॉजिट किए, ठीक है, और जो आपने विड्रॉल किए। ओके बेटा, तो डिपॉजिट कितने किए? 2000 रुपीज़। विड्रॉ कितने किए? 1642। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा, 10 में से 2 गए, 358। अच्छे से लिख लीजिएगा, 358। तो बेटा ये उसका टोटल बैलेंस था 358 रुपीज़, 358 रुपीज़। तो ये टोटल बैलेंस आ गया मोहन का। तो पहले तो 2000 रुपीज़ थे, लेकिन उसने 1642 विड्रॉ कर लिए, तो टोटल बैलेंस इतना बचा। बस अब इसी से उसको काम चलाना है, इसी से उसको सारी चॉकलेट खानी पड़ेगी। तो बेटा टोटल बैलेंस क्या आ गया? 358 रुपीज़। क्लियर? ओके फाइन।
सो बेटा यहाँ पे देखो आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे इसमें। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, बेटा विड्रॉ को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इफ विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव इंटीजर, बाई नेगेटिव इंटीजर। तो बेटा आपको पता है ऑलरेडी, अगर विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं तो देन डिपॉजिट इन द बैंक will be represented by इससे बेटा पॉजिटिव इंटीजर। डिपॉजिट जो होता है पॉजिटिव होता है और विड्रॉल नेगेटिव होता है, विड्रॉल नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। ये पूछा था कि डिपॉजिट को किससे करोगे? पॉजिटिव इंटीजर से करोगे, और टोटल बैलेंस कितना होगा? 358 होगा। ओके बेटा जी, 358 होगा। सो बेटा जो डिपॉजिट करते हैं वो प्लस में लिया जाता है, और जो विड्रॉ करते हैं वो माइनस में लिया जाता है। आपको एक इंटीजर में शो करके दिखा देता हूँ इसको। बेटा उसका टोटल अमाउंट क्या होगा? देखो टोटल अमाउंट क्या होगा बेटा, अगर आपको इंटीजर की फॉर्म में देखना है। डिपॉजिट आपने कुछ स्टेप डिपॉजिट के लिए, कुछ विड्रॉल के लिए ले लिए। हम यहाँ पे इंटीजर फॉर्म की बारे में बात कर रहे हैं। तो विड्रॉल कितना किया बेटा? प्लस विड्रॉल की सॉरी डिपॉजिट कितना किया? प्लस 200 ये आपने डिपॉजिट किया, प्लस 200 डिपॉजिट किया, 2000 सॉरी प्लस 2000 डिपॉजिट किया, और बेटा विड्रॉल कितना किया? -1642। बेटा एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों का सम हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, सम हो रहा है तो डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस जब करोगे तो डिफरेंस किसका आएगा? 358 आएगा, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा? 358, और साइन किसका लेंगे? लार्जर साइन लेंगे, तो 358 आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का। प्लस का 358 लिखो या फिर 358 लिखो। ठीक है बेटा, बात एक ही है। क्लियर हुआ? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में। टोटल अमाउंट क्या होगा? जितने भी बार डिपॉजिट कर रहा है और जितनी भी बार विड्रॉल कर रहा है सबको प्लस कर दो। लेकिन बेटा डिपॉजिट को हम क्या शो करते हैं? प्लस 2000। विड्रॉल को क्या शो करते हैं? माइनस। ओके सिंपल। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो बेटा पहले जो रीता है वो टुवर्ड्स ईस्ट, बेटा ईस्ट इस साइड है, बिल्कुल ईस्ट इस साइड है। तो फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी 20 किलोमीटर जाती है। मतलब बेटा जब वो ए से बी की तरफ जाती है, ये ए से बी की तरफ जा रही है, पहुंच गई, तो ये कितनी चली बेटा? ये 20 किलोमीटर चली। कितना? 20 किलोमीटर, ये बताया गया क्वेश्चन में। फ्रॉम बी, अब बेटा ए से बी पे पहुंच गई। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बेटा अभी तो टुवर्ड्स ईस्ट, देखो ईस्ट इस डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर चली। अभी क्या हुआ इसको? फिर ये फ्रॉम बी, बी से, अब ये बी से शी मूव्स, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बेटा वेस्ट किस साइड है? इस साइड है वेस्ट, इस साइड है वेस्ट, तो अब वेस्ट की तरफ इस साइड जाएगी। लेकिन कितना जाएगी? बी से जाएगी 30 किलोमीटर। बेटा जब बी से 30 किलोमीटर जाएगी, आप ऑब्जर्व करो, जब बी से 30 किलोमीटर जाएगी तो पहले तो बी से जब 30 जाएगी तो बेटा बी से ए तक तो 20 जाएगी ना, क्योंकि बी से ए की डिस्टेंस क्या है? 20, और 20 से 10 आगे और जाएगी, 20 से 10 आगे और जाएगी, मतलब यहाँ कहीं वो रुकेगी। ठीक है, ये टोटल कितना होगा? 30 होगा। बेटा 30 में क्या क्या इसमें इंक्लूड है? 30 में यहाँ तक की डिस्टेंस है 12, यहाँ तक की डिस्टेंस है 12। अब बेटा एक बात बताओ, ये टोटल जो है, मैं इसको एक पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। तो बेटा ए से बी तक तो गई थी 12, सॉरी ए से बी तक गई थी 20, और फिर बी से ए सी तक गई है 30। तो बेटा बी से सी तक 30 गई है, और बी सी में अगर आप बी ए देखते हो तो 20 है, तो बेटा सी ए कितना हो जाएगा?
ये वाली कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बेटा 10, कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब पूछा है इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर। बेटा अगर डिस्टेंस ईस्ट वाले को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई ईस्ट की तरफ चलता है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फिर कोई वेस्ट की तरफ चलेगा तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ईस्ट अगर एक साइड पॉजिटिव है, वेस्ट क्या है जस्ट अपोजिट है, तो वेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। किससे करेंगे, माइनस से। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, द डिस्टेंस covered in west direction will be represented by नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया अगर ईस्ट का पॉजिटिव बोल रहा है वो, तो वेस्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर बेटा। तो अभी एक क्वेश्चन तो हो गया कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में नेगेटिव इंटीजर से करेंगे। आगे बोल रहा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। सो बेटा जी हमारा एक आंसर तो आ गया है कि अगर वेस्ट में डायरेक्शन हम कवर करेंगे तो उसको नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाय विच इंटीजर, सो ये तो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो बेटा फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन क्या है, सी, तो हम किसकी पोजीशन देखेंगे, ए से सी की पोजीशन देखेंगे, किसकी हेल्प से, इंटीजर की हेल्प से। तो बेटा इंटीजर का आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ओके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा सबसे पहला डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पहले वो ए से बी पे गई, फिर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो बेटा फिर वो बी से सी पे गई। हमें क्या देखना है, हमें तो उसकी फाइनल पोजीशन देखनी है, कहाँ से, ए से, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। तो बेटा देखो सबसे पहले वो ए से बी पे गई, ए से बी पे, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया और ए से बी की तरफ मूव किया, तो कितने किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर। और फिर जब बी से सी पे आई, तो बी से सी पे ये वेस्ट डायरेक्शन में जब ये मूव किया यहाँ से बी से सी तक टोटल कितना है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर लिख देंगे। बेटा एक बात बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा बी से लेके सी तक 30 है और ए से लेके बी तक 20 है, तो ए से सी तक कितनी हुई, 10 हुई। ठीक है बेटा, कितनी हुई, 10 हुई। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ए टू सी इट इज, देखो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, वो 20 चली, 20 इस डायरेक्शन में गई, फिर उसके बाद 30 अपोजिट डायरेक्शन में गई, तो 30 का मीन्स अपोजिट का मीन्स माइनस। क्लियर बेटा, एक प्लस का एक माइनस का है, क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आएगा 10, 20 और 30 का, और साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर वाला। सो कितना आया बेटा, -10, -10। तो इंटीजर में बताया था कि कितना निकालेगा, -10, तो बेटा इंटीजर में ये ऐसे आ गया। या तो ये लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है बेटा, या तो ये लिखा जाएगा, अदरवाइज -10। ठीक है बेटा, इनमें से एक आंसर होगा, या तो आप टूवर्ड्स वेस्ट लिखो या फिर -10 लिखो। ठीक है बेटा, इंटीजर में हम प्लस माइनस यूज करते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसे टूवर्ड्स वेस्ट लिखेंगे या पूरी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देंगे तब हम पॉजिटिव में ही डिस्टेंस को शो करते हैं, यू नो वेरी वेल। सो बेटा वी हैव फिनिश्ड
क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 6 क्वेश्चन फिनिश हो गए आपकी एक्सरसाइज 1.1 के. सो दैट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर. लेट्स मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे.